मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना, अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं? चावल। 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएं। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर दिया। आगे समय आया, सती मैया
शिव जी से विवाह तो कर लो, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं। और दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान कर दिया। यज्ञ की रचना, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित करो, सब आए, पर शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव जी के पास में कोई निमंत्रण नहीं आया, सती मैया को जाने से शंकर भगवान ने रोका कि तुम मत जा। नहीं, चली गई सती मैया। और माता सती जैसे ही गई अपने पिता के घर में, देखा कि सबका सम्मान था पर मेरे पति का कोई सम्मान नहीं। जहां शिव की निंदा होती है, जहां शिव का अपमान होता है, वहां एक मिनट भी मत रुको, चल दो। शिव की निंदा देवऋषि नारद ने करी तो उनको बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शिव की निंदा दक्ष प्रजापति ने करी थी तो बकरे का मुंह लगा था। शिव की निंदा अगर जरा सी भी होती है, हम अपने कानों से सुन लेते हैं तो हमें जिंदगी भर कहीं ना कहीं अपने कष्टों को झेलना ही पड़ता है। शिव निंदा ना तो कभी शंकर की निंदा करे, ना शंकर की निंदा सुने। क्यों सुनना निंदा? अपने कान है, कोई कचरे का डब्बा तो नहीं है कि कुछ भी कचरा इसमें डालते जाओ। कोई भी आया, कुछ भी निंदा करके चले गया, बुराई कर कर चले गया। अगर तुम्हारे कानों में निंदा सुनने का सुख है तो नीचे लिख दो डस्टबिन। मेरा कान नहीं है कचरे का डब्बा, लिख दो नीचे डस्टबिन, और ऊपर लिख दो यूज मी। मेरा कान नहीं कचरे का डब्बा, इसमें कचरा डालो। निंदा डालिए, चुगली डालिए, बुराइयां डालिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा कर दी थी, इसलिए दक्ष प्रजापति सती मैया के प्राण छोड़ने के बाद कटासीर अग्नि में गिर गया। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लग गया। बकरे का। और वो सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से प्रकट। बाल्यावस्था से ही माता पार्वती जी शिव की साधना में लगी रहती। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे सब चढ़ाओ। चाहे कुंवारी अवस्था में चढ़ाओ, चाहे सौभाग्यवती होकर चढ़ाओ, चाहे जैसी अवस्था में हो वैसे चढ़ाओ, कोई दोष नहीं है। ये आडंबर है केवल तुम्हारा। लोग कह देते हैं कि तांबे के लोटे से मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से ये मत करना। क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से पुराण में लिखा है? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरतालिका तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरतालिका तीज का व्रत करती है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले। किसी ने कहा कि कपड़े बदलो, किसी ने कहा ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कहां कहां होकर आते हो और भगवान के मंदिर में चले जाते हो। अरे भाई,
कपड़े बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में एक से बढ़कर एक पुतले टंगे हैं जिनके रोज कपड़े बदलाते हैं, सबसे पहले भगवान उन्हीं को मिल जाता। कपड़े बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिला। अगर मेरा शिव मिला है तो कलेजा बदलने से मिला है, कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिल पाया। बहुत सारे मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, कपड़े गंदे हो गए, तुम वॉशरूम गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम ऐसे गए और तुमने उसी कपड़े पर भगवान को जल चढ़ा दिया, तुमने उसी कपड़े पर पूजन कर ली, तुमने उसी कपड़े पर भजन कर लिया, तुमने उसी कपड़े पर भगवान की भक्ति कर ली, तुमने उसी कपड़े में भजन कर लिया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारा पिता और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी हमारी माँ। और ये बच्चा जो जन्म से ही गंदा है, जो जन्म से ही गंदा है, मनुष्य तो मरते दम तक उसके शरीर में मल और मूत्र रहता है, तो वो तो हमेशा ही गंदा रहता है। ये बच्चा उसका हमेशा गंदा है। उस माँ बाप को भी मालूम है कि मेरे बच्चे को गले लगाना है। कभी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ, पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ। माँ बाप कभी नहीं कहते, माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से मैं तुझे दूध जब पिलाऊंगी जब तक नहाएगा नहीं, पहले नहा फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। बच्चा बिलख रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा किरकारी भर रहा है, छोटा सा बच्चा, और माँ कह रही है इसको नहलाना पड़ेगा, माँ कह रही है इसको स्नान कराओ पहले, फिर मैं इसको गोदी में लूंगी, इसको पहले स्नान करा के लाऊं क्योंकि इसने गंदगी करी थी, पहले इसको स्नान करा के लाऊं फिर मैं इसको पानी पिलाऊंगी। नहीं, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गंदा है, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गलत है, माँ ये देखती है कि बस मेरे बच्चे ने पुकारा है और मुझे उसको स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, मुझे गोदी में लेना है। उसी तरह परमात्मा भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है, परमात्मा तुम्हारा कलेजा देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े, किस कपड़े को तुम पहने हो, किस वस्त्र को तुमने पहना है। कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ, और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाए तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे। अरे महाभारत में तो यहां तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी, 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी, और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय पर भगवान का स्मरण मत करना। कौन कहता? उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में कभी समय मत देखो, कभी ये मत देखो कि कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। उसको तो तुम पिता मानकर जब चाहो जब पुकारो, जब चाहो। और मेरे भोले तेरा सहारा, उस दिन तुम सब आ जाना। और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाना। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना। वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण का कथा का छठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। कथा का छठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के छठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। उनको मालूम है
कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी जिंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम। महाराज ये कोई साधारण नहीं है। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वाला जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में यजमान ये बनेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में सहयोग ये करेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कि ये समाज, ये कुल, ये परिवार कथा में आगे आएगा और ये व्यक्ति आगे बढ़कर काम करेगा, ये समाजें इकट्ठी होकर कथा कराएगी। दुनिया का कोई कितना भी कर ले, जो ललाट पर शंकर जी ने जिसके लिखा था उसने सहयोग कर कर इस कथा में अग्रणता प्रदान करी और कथा को करवाया। जिसके ललाट पर लिखा था, और हमने पहले भी कहा छोटी सी डायरी लाकर उसमें लिख कर रखना, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया है या हमने 21,000, 51,000 या 5,000, 3,000 हमारी समाज ने दिए हैं, उसको लिख कर रखना। 3 महीने बाद बात करेंगे कि मेरा बाबा उसका दुगना कर कर प्रदान करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो शिव है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर दुनिया का सारा आनंद सुख। एक पत्र है, अच्छा है, देख। विश्वास प्रबल था और इतना भरोसा माता सती को था कि मेरे शिव आएंगे, पर मालूम पड़ा कि सती को कि शंकर भगवान की तो पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ी कर, पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ी। सती ने छोड़ा सब कुछ, माला लेकर सती माता दौड़ पड़ी और दौड़ती दौड़ती सती माता जो दरवाजे पर शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर ही सती माता ने अपनी वो जयमाला पहना दी। जैसे ही जयमाला मूर्ति को पहनाई, वैसे ही मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो गए। उस मूर्ति मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो। गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो बीच में चकलेश्वर पड़ता है। ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो गोपेश्वर, भूतेश्वर, ये सब पड़ता है। बिना शिव के, बिना शंकर के सारी पूजन, सारे देवताओं की आराधना, साधना शून्य। बिना शिव, शिव के बिना सब। और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई।
लगन लगी त्रिपुरारी